हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद लतीफ़ आज आपके लिए रोड जियोमेट्रिक्स के अनदर एलिमेंट लेके आया हूँ, जिसमें आपका आज का टॉपिक है ग्रेडियंट। स्टूडेंट, ग्रेडियंट एक सिंपल चीज़ है जिसको आप बोलते हैं रोड का कितना राइज हुआ और रोड कितना फॉल हुआ है। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं ग्रेडियंट। तो सिंपल ग्रेडियंट क्या चीज़ है? द रेट ऑफ राइज और फॉल of a road surface along the length of the road is known as gradient। मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, जो आपका ग्रेडियंट होता है वो along the length होता है और उसको बोलते हैं रोड का कितना राइज हुआ कितना फॉल हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं आपका रोड कितना ऊपर है और कितना नीचे है, या सिंपल लैंग्वेज में चढ़ाई और उतराई। इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वन वर्टिकल इन एन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसकी जो रेशियो होती है वो होती है एन वन वर्टिकल इन एन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। फर्स्ट टाइप इसकी आ गई मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो इसमें क्या होता है, आपके IRC ने डिफरेंट ग्रेडियंट किए हैं। वो लिमिटिंग के लिए अलग से है, प्लेन के लिए अलग से है, हिली के लिए अलग से है। तो आपका जो लिमिटिंग ग्रेडियंट है उसमें प्लेन की जो वैल्यू रहेगी, स्लोप रहेगा, वो रहेगा 1/20। हिली के लिए रहेगा वो 1/15। रूलिंग ग्रेडियंट जो आपका रहेगा प्लेन के लिए 1/30 रहेगा, हिली के लिए 1/20 रहेगा। और जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है आपका वो रहेगा प्लेन के लिए 1/15 एंड हिली के लिए 1/12। इसी के साथ आपका जो अगला एलिमेंट है वो है डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड क्या चीज़ होती है? द डिज़ाइन स्पीड में बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट कंटिन्यूस स्पीड एट विच द मोस्ट ऑफ द व्हीकल विल मूव विद द सेफ्टी। ठीक है, ये एक हाईएस्ट कंटिन्यूस स्पीड होती है जिसमें जो आपका मोस्ट ऑफ द व्हीकल है वो मूव करते हैं विद द सेफ्टी। Design speed is the safe speed approximately assumed for all design purpose to be adopted by the majority of drivers. Design speed is the most important factor on which various road geometric elements depend upon the following element। देन सिंपल जो आपकी डिज़ाइन स्पीड क्या होती है, ये एक हाईएस्ट कंटिन्यूस स्पीड होती है जो कि मोस्ट ऑफ व्हीकल यूज़ करते हैं, विल मूव विद द सेफ्टी। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रोड जियोमेट्रिक्स एलिमेंट का, जो कि इसके जो इम्पोर्टेंट जियोमेट्रिक्स एलिमेंट डिपेंड करते हैं डिज़ाइन स्पीड पे, वो आपके हैं। फर्स्ट वन इज सुपर एलिवेशन, second is stopping and passing side distance, radius of horizontal curve, then widening of the pavement। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टूडेंट, स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने। सपोज करो किसी एक रोड पे कोई गाड़ी आ रही है, मतलब वहाँ पे कर्व है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे एक साइड से गाड़ी आ रही है, दूसरी साइड से भी गाड़ी आ रही है। तो स्टॉपिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस वो चीज़ है कि उस ड्राइवर जो आमने सामने की गाड़ियाँ हैं वो उसके पास इतना टाइम होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वहाँ पे क्या हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। मतलब उतना डिज़ाइन स्पीड से चल रहा हो, उतना वहाँ पे इतना टाइम होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वहाँ पे क्या हो, किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो। उसको आप बोलते हैं स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस। द स्टॉपिंग डिस्टेंस मस्ट बी कैलकुलेटेड टू इंश्योर दैट द ड्राइवर ट्रैवलिंग एट द डिजाइन स्पीड इज एबल टू कंट्रोल हिज व्हीकल प्रॉपरली ऑन सीइंग सम ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड। वही चीज़ इसमें ड्राइवर को इंश्योर करना है, कैलकुलेट करना है कि वो डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रहा है और वहाँ पे जो आने वाला व्हीकल है उसको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शन कैन आल्सो बी ड्यू टू व्हीकल मूवली
slowly in the same directions. In case passing side distance needed for the driver to overtake safely and efficiently the slow vehicle without causing any obstruction to the other traffic of the road. इसी के साथ आपका जो पासिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, वो क्या होता है, ड्राइवर को क्या करना पड़ता है कि सेफ्टी और एफिशिएंसी से स्लोअर व्हीकल को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन से उसको क्या करना है, पास करना है, तो उसको आप बोलते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस। देन अगले टॉपिक की बात करूंगा मैं, वो है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, the maximum side distance available on a highway at any spot should be sufficient length to stop a vehicle traveling and design speed safely with collision with any other obstruction. The side distance available on a road to driver at any instant depend upon, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, एक मैक्सिमम साइड डिस्टेंस हाईवे पे अवेलेबल होता है जिसमें कि एक ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, व्हीकल जो उसका एक डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रहा है ताकि वहाँ पे कोई कोलिजन ना हो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है, उसको आपने बोलना है साइड डिस्टेंस। मतलब जिसमें ड्राइवर आने वाली चीज़ों को क्लियरली दिख सके और उससे उसके पास इतना टाइम होना चाहिए कि दोनों व्हीकल्स के बीच ना ही कोलिजन हो और ना ही वहाँ पे एक्सीडेंट हो। मतलब आपने क्या करना है, एक्सीडेंट को अवॉइड करना है। दिस इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है डिपेंड फीचर ऑफ द रोड अहेड, कि वहाँ का रोड कैसा है। सेकेंड इज हाइट ऑफ द ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, ठीक है, एक तो हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस, देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है रोड सरफेस के ऊपर, या फिर एक और ड्राइवर की जो आई की हाइट है वो रोड सरफेस से कितनी ऊंची है, उसको आपने बोलना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है, एक इसमें हमारी थ्योरी होती है पीव थ्योरी, मैंने लिखा है यहाँ पे पीव थ्योरी। पीव इज इक्वल टू, पीव का मतलब परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वायलेशन। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैंने एक फॉर्मूले में लिखा हुआ है। फॉर्मूला है इसका Vt प्लस वी स्केयर डिवाइड बाय 2gf। वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, और t यहाँ पे क्या है, टाइम है, g जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और f यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप ये बोल सकते हैं जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, इसको आप बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, हाईवे पे आपने क्या किया होता है, एक एडिशनल डिस्टेंस मतलब एडिशनल स्पेस छोड़ा होता है ताकि वहाँ पे जो आपके हाई स्पीड के व्हीकल हैं वो मूव कर सकें या क्रॉस कर सकें स्लोली व्हीकल को। तो इतना आपने वहाँ पे डिस्टेंस प्रोवाइड किया होता है ताकि वहाँ से अदर ट्रैफिक जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक तो वो उसको कोई दिक्कत ना हो, वो इतना स्पेस आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को आप बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नाम से पता चल रहा है कि आपने क्या करना है, एक स्लो गाड़ी को ओवरटेक करना है और ताकि ऑपोजिट जो डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उस डिस्टेंस को जो आपने प्रोवाइड किया होता है हाईवे पे, उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देन स्टूडेंट अगला टॉपिक है हमारा इसी के साथ सुपर एलिवेशन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सुपर एलिवेशन। इसमें क्या होता है, आपको पहले मैंने जो लिखा वो बता देता हूँ। इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू रिड्यूस द tendency of the vehicle to overturn or skid, the outer edge of the pavement is raised with the respect of inner edge to provide inner edge, thus provide a transverse slope throughout the length of the horizontal curve. This transverse inclination to the pavement surface is known as super elevation, ठीक है। हाईवे में आपने देखा होगा जो एक फोर्सेस लगती हैं जब आपका एक हाई स्पीड व्हीकल मूव करता है किसी भी कर्व पे, तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है।
तो उस इफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए आपने क्या किया होता है, या फिर व्हीकल की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए आपने, या ओवरटर्न और स्पीड को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया होता है कि रोड का जो आउटर एज है उसको रेज किया होता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, मतलब वहां पे एक तरह का, जैसे हम जिसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्स स्लोप अलोंग द लेंथ, और हॉरिजॉन्टल कर्व के अलोंग होता है वो। ठीक है, मतलब आपने क्या किया होता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को या फिर व्हीकल की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए आउटर एज ऑफ द पेमेंट को राइज किया होता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, और जो वहां पे आपका स्लोप बनता है उस स्लोप को आप बोलते हैं ट्रांसवर्स स्लोप, या फिर उसको आप बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ठीक है, इस ट्रांसवर्स इंक्लिनेशन को आपने जो प्रोवाइड किया होता है उसको आप बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ठीक है, द व्हीकल ऑन ए कर्व पाथ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस। इसमें दो फोर्सेस लगती हैं, एक तो लगती है आपकी वेट ऑफ द व्हीकल जिसको आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब P इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। V इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड R इज द रेडियस ऑफ द कर्व। तो स्टूडेंट ये है आपका सुपर एलिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये हाईवे में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।